चलो ये देखो, हम सब क्या पढ़ रहे जी? आप भी पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.1। सवाल नंबर 4 तक हो गए थे। पांचवा सवाल देखो इधर। पांचवा सवाल क्या है? दिया है 3 × 4। 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए। रचना कीजिए। एक पहला सवाल दिया गया है AIJ बराबर 1/2 माड में -3i + j ये दिया गया है। सही है? बताओ, -3i + j 3 × 4 आप भी उसमें करना है। कितने पंक्ति हैं? 3 पंक्ति। कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं। लिखो कहता आव्यूह। अतः आव्यूह जो बनेगा तीन पंक्ति हो गए तो हम लोग कैसे लिखेंगे? A11 12 13 कितने स्तंभ होंगे जी? 4 14 तक। 21 22 23 24 31 32 33 34 ये अव्यूह है। ये हमें बनाना है। चलो एक बताओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आई का मान भी 1 है, जे का मान कितना है? 1 है। समझ आप इधर? चलो निकालते हैं हम। पहले निकालते हैं 11 का मान। रखो 1/3 -3 × 1 + 1। सही है? कितना आ गए? 1/2 आ गया। -3 का नाम 3 + 1 आ गया। सही है? तो -3 + 1 कितना होता है? -2 माड में है जी, तो प्लस हो जाएगा। 1/2 × 2 कितना आ गया? 1 आ गया। कोई दिक्कत माड में है जी? माड में कोई वैल्यू मास में क्या होता है? प्लस होता है। ये 12 निकालो। 1/2 ठीक, -3 × आई का मान 1 है, जे का मान 2 है। 1/2 -3 का नाम 3 + 2 -1 आएगा ना, माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 × 1 1/2 ही आया। ये 13 निकालो बराबर 1/2 -3 × 1 + 3 बराबर कितना जी? 1/2 -3 + 3 आ गया। 1/2 × 0 कितना आ गया है? 0 आ गया। ठीक, ये 14 निकालो। 1/2 -3 × 1 4 आगे पानी है, 4 हो गया। 1/2 3 का नाम 3 + 4 कितना है? 1/2 ना जी,
ये आगे 1/2 गुणे 1, 1/2 आ गया। कितना? 1/2 आ गया। हम निकालते हैं 21। बताओ, 21 से निकालोगे, मैं यहां निकालता हूं सब अलग से। 21 से निकालो तो कितना हो जाएगा? 1/2। 21 मतलब क्या है जी? आई का मान 2 है, जे का मान कितना है? 1 है। रखो इसी पे, -3 गुणे 2 प्लस 1 आ गया। 1/2, 3 दूनी 6 आ गया, +1 कितना है? 1/2 गुणे प्लस हो जाएगा ना, 5/2 आ गया। सही है। चलो, A22 1/2 -3 गुणे 2 प्लस 2 आ गया। ठीक, 1/2, 3 दूनी 6 आ गया, +2 आ गया। 1/2 आया, कितना है जी यहाँ पर? 4 आया। 2 दूनी 4, 2 आ गया। ये 23 निकालो। 1/2, 3 गुणे 2 प्लस 3 आ गया। 1/2, 3 दूनी 6 प्लस 3, 1/2 कितना आ गया यहाँ पर? 3/2। एक मैं और निकाल देता हूं। ये 24 1/2 -3 गुणे +4 आ गया। 1/2, 3 दूनी 6 प्लस 4, 1/2 कट गया। कितना गया जी? 1 आ गया। ठीक, अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे 31। 31 निकालो। 1/2 -3 गुणे कितना जी? आई का मान कितना है? 3 है, +1, 1/2 कितना आया? -9 प्लस 1, 1/2 कितना गया? 4 आ गया। निकालो। 32 1/2 -3 गुणे 3 प्लस 2, 1/2 -3 9 प्लस 2, 1/2 गुणे कितना की जी? 7 आ गया। 7/2 आ गया। 33 1/3 गुणे 3 प्लस 3 आ गया। 1/2 -9 प्लस 3 हुआ, कितना गया? 6 आया। कितना गया है? 3 आया। माड है, माड वैल्यू क्या करता है? प्लस कर देता है। लास्ट वाला मान A34 1/3 गुणे 3 प्लस 4, 1/2 -9 प्लस 4 कितना गया? 1/2 5 आ गया। 5/2 जो आप व्युत्तर लिख दो। अतः आव्यू एक सब क्रम से लिखा गया है। 1/2 0, 1/2 0, 5/2 यह एक मति भ्रम औषधि है। हाँ, क्या दिक्कत है? मति भ्रम पैदा 5/2 2, जो यह एक 3/2 1, औषधि है जो 4 7/3 मति भ्रम पैदा 5/, आंसर हो गया है। सर्वनाक से
जो मत उतार लो पैदा करती है। फटाक से। अच्छा लिखो जरा आगे। आगे सवाल क्या है? करा के निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई था जेड के मान ज्ञात कीजिए। 2000। सबका ध्यान इधर, कुछ भी नहीं करना है। दोनों आपव्यूह आपस में क्या है? अगर दो आपव्यूहों के बीच में बराबर चिन्ह लगा हुआ है, उसके संगत अवयव भी क्या होंगे? लिख देता हूं मैं। एक, चूंकि दोनों आपव्यूह आपस में क्या है जी? अतः इसके संगत अवयव भी क्या होंगे? संगत अवयव भी बराबर होंगे। सही गलत? संगत अवयव का मतलब क्या है? जो जिस स्थान पर बैठा है आपस में बराबर होगा। तो 4 का मान कितना हो गया? 4 बराबर वाई, या मैं कह सकता हूं वाई बराबर, खत्म, बात हो गया। 3 बराबर, या क्या जी? एक्स बराबर, मान निकल गया। तुम्हारा मन के क्रम से लिखो थोड़ा बहुत, थोड़ा मन तुम्हारा करता है। एक्स का मान 1 हो गया, वाई का मान 4 हो गया, जेड का मान कितना हो गया? खत्म हो गया। इसको डाउट लिखो मत भी। चलो, हमारा शरीर इसी रोगजनक से दूसरा सवाल क्या है? प्रोटोजोआ कवक से बचने का प्रयास एक्स प्लस वाई बीमारी जल्दी हो जाती है। 5 प्लस जेड, अभी कोई लिखेगा नहीं। 2 एक्स वाई बराबर वीक है, कमजोर है, रोगों से लड़ने 6 दिया, 5 दिया, वीक है, 2 दिया, 8 दिया। यदि दो आपव्यूहों के बीच में बराबर चिन्ह लगा हुआ है, तो उसके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। संगत अवयव आपस में बराबर कहीं तात्पर्य है जिस स्थान पर ही है उसी स्थान पर ही आपस में बराबर होगा। जिस स्थान पर ही तो इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ भी 5, यहाँ भी, यहाँ कितना दिया गया है? इसलिए यहाँ 2 दिया है, 3 कभी नहीं देगा, वो नाश हो जाएगा पूरा। ठीक, चलो लिखना पड़ेगा हमको। दोनों आपव्यूह जिसके द्वारा रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान होती है, आपस में बराबर हैं। क्या होता है? वीक होता है, इसके अंदर आपस में, करते हैं और रोग लंबे समय अतः संगत अवयव भी क्या होंगे? जल्दी बुखार, सब बीमारियां जल्दी हो जाती हैं, अतः संगत अवयव लंबे समय तक शरीर में रहती है। अतः संगत लिख क्यों रहा है? तो बता दो एक बार, हो गया बस, एक के बाद सही। एक्स प्लस वाई कितना है? एक के बाद सही हो जाए। 5 प्लस जेड कितना है? 5 है, सही है। 5 प्लस जेड 5 है। एक्स वाई कितना है? 5 से 5 क्या हो गया? जेड का मान 0 आ गया, सही है। एक्स प्लस वाई दिया गया है, एक्स वाई दिया गया है, हमको निकालना क्या पड़ेगा? पहले एक्स माइनस, अगर एक्स माइनस वाई निकल आएगा तो एक्स वाई का मान ऑटोमेटिक निकलेगा। कैसे निकालेंगे? तुम लोग फॉर्मूला जानते हो, क्या फॉर्मूला बताओ? ए माइनस बी का होल स्क्वायर और क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, याद है ना? हाँ, ये लगाना पड़ता है। मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर
एक्स प्लस का नाम इसके बाद माइनस 4x निकालो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये देखो एक्स प्लस वाई कितना है, अच्छा 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे एक्स वाई कितना है 8, 6 चार 8 चौके कितना हो गया। एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई कितना आएगा, फायदा क्या जानते हो, एक्स प्लस वाई हो गया, एक्स माइनस, पहला पॉइंट लिखो। अब आराम से कर लो, चाहे दो नहीं आगे तो घटा दो। चलो अच्छा होता क्या है? एक समीकरण एक मान ले रहा हूं इसको समझ में, इसको एक और दो जोड़ दो, इतना समझदार है तुम लोग, मैं ठीक। देखो, हमारे एक्स प्लस वाई कितना है जी 6, शरीर में एक्स माइनस वाई कितना है, हमारे क्या घटा, घटा क्या, रोगजनक हमारे शरीर में एक्स बराबर, रोगजनक ब्रैकेट में इतना रख दो इसी में, समीकरण एक से, समीकरण एक में जीवाणु विषाणु एक्स का मान हमारे शरीर में रोगजनक ब्रैकेट में इतना रखने जीवाणु, पर विषाणु कवक एक्स प्लस वाई बराबर 6, एक्स का मान, तो इसमें कुछ है जी सवाल मैथ में, इसमें चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट बंद हो गया। हमारे शरीर में रोगजनक एक्स का मान 4, वाई का मान 2, जेड का मान से लड़ने की 0। क्षमता को सर का सवाल, से लड़ने की क्षमता को चलो सर का क्या है बताओ, से लड़ने की क्षमता को एक्स प्लस वाई प्लस जेड, से लड़ने की क्षमता को एक्स प्लस रक्षा करते हैं। वाई प्लस जेड, हो गया? हो गया? 9 5 जी, दोनों आप भी आपस में क्या है, अतः इसके संगत अवयव क्या होंगे, विज्ञान की वह शाखा दोनों आप भी शोर नहीं, इसी में दूसरा पॉइंट होते हैं। दूसरा पॉइंट को विज्ञान की वह शाखा जिसके आपस में अंतर्गत बराबर हैं, अतः इसके संगत अवयव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा का अध्ययन करते हैं, भी इसके अंतर्गत आपस में क्या होंगे, का अध्ययन करते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है, अच्छा इसका मतलब क्या होगा जी, जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा का अध्ययन करते यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है, इसमें से एक्स प्लस जेड का मान 5, वाई प्लस जेड का मान, कुछ भी नहीं करना है, एक बार एक्स प्लस जेड का मान यहाँ रखो, बताओ इधर देखो इधर, लिख क्यों रहे हो, प्रतिरक्षा विज्ञान समझ में आ गया? ये में समीकरण दिया गया है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्रतिरक्षा क्या हुआ? बराबर कितना, क्यों किया ऐसे, दिख रहा है ना सही से, रोग किससे होते हैं? बताओ एक्स प्लस जेड का मान कितना है जी, हाँ रख बता है रख, तीसरा पॉइंट लिखो। एक्स प्लस जेड का मान कितना है बताओ, 5, कितना गया 9 माइनस वाई का मान, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक अब एक बार क्या रखेंगे साथ में, तीसरा पॉइंट एक्स रहने दो, वाई प्लस विज्ञान के साथ में जनक बराबर कितना मान इसका, इसका मान कितना जी, क्या? 9, बताओ वाई प्लस जेड का मान कितना जी,
इसका मान 7 बराबर यक्स का मान कितना आ गया, यक्स का मान आ गया, वायु का मान आ गया, जेड का मान यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो, जहाँ तुम्हारा मन के यहाँ से निकल आएगा, यहाँ से निकल आएगा, ये निकालो। चलो हाँ, यहाँ से निकाल आएगा, देखो 60 का मान वही आएगा। देखो वाई का मान कितना है 4 है, तो जेड का मान कितना आएगा 3 आएगा ना, यहाँ से वही देखो एक्स का मान 2 है, तो जेड का मान कितना आएगा 3 है। कहाँ से निकालू, यहीं से निकालो। चलो एक्स का मान कितना है, एक्स बराबर 2, वाई बराबर 4, 4 2 6 3 चार बराबर से चारों तो बराबर से। चलो देखो अब आगे अगला सवाल क्या है, खरा इसमें ए बी सी डी सब मान निकालना है, दोनों आप भी आपस में क्या है, आपस में बराबर हैं, अतः संगत अवयव क्या होंगे, संगत अवयव बराबर होंगे। सही है, बताओ ये किसके बराबर, ये किसके बराबर, ये वाला, इतना 3c + d इतना। चलो तो 2a कितना बची बराबर b, b का मान कितना हो गया 2a, रख दो ला करके यहाँ पर a माइनस -1 घटाओ कितना गया -1 कट गया, a का मान कितना आ गया, रखो यहाँ पर 2 × 1 2 बराबर या b बराबर 2। तो दिक्कत जहां तक a का मान चुका, c का मान निकल आएगा। चलो 2 × 1 का मान कितना है 1, 2 + c बराबर 3, c का मान डी का माना जाएगा। सब व्यवस्थित है क्रम से, सब व्यवस्थित है क्रम तरीके से। 3 + d बराबर 13, 3 तिहाई d बराबर 13 माइनस। सवाल नंबर 8वां प्रश्नावली खत्म होने के कगार पर है, दिया है a बराबर aij ऐसा है कि यम गुणे n इतना रहा है, वर्ग अव्युक्त तो कब होगा, तो वर्ग अव्युक्त किसे कहते हैं, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर, यानी यम बराबर कौन ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन सी है, सही है। 8वां हो गया, 9वां सवाल आओ, एक कुछ नहीं है, प्रश्नावली खत्म होने के कगार पर है। चलो 9वां देखो यार, 9वां क्या है बताओ,
3x प्लस 7 y प्लस 2 माइनस 3x कितना दिया है? 0 हमारे शरीर 8 जो रोग को पैदा करते हैं और रोग पैदा करते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3x प्लस 7 बराबर इनसे हम लोग को क्या करते हैं लड़ने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा करते हैं 5 बराबर y माइनस 2 रोगों से लड़ने की क्षमता निकल गया। यही प्रतिरक्षा तो यहाँ निकालो तो y प्लस 1 बराबर 8। अच्छा मैं थोड़ा यहाँ तो दिखा एक चीज दिखाना चाहता हूँ। प्रतिरक्षा का क्या करते हैं अध्ययन करते हो विज्ञान करती है प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाती है इम्यूनोलॉजी कहलाती है ये तीसरा काम क्या है क्या चीज है? प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एमिल वान फिर इसको कितना जी? एरिक x बराबर नाम इसको बदल नहीं सकते हैं समझा गया अनिता को चिंता करने ऐसा होता है 5 प्लस y बराबर यहाँ कितना आएगा? 8 माइनस 6 7 यहाँ से 3x 4 2 समझे? हमारे शरीर में 2 माइनस 4 होगा जी। कितना है यहाँ पर? इसका नाम है प्रतिरक्षा x का मान प्रतिरक्षा क्या हुआ ध्यान रखना। अगर किसी मैट्रिक्स में y का मान तो सेम है, x का मान क्या है? लेकिन अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं, दो आव्यूह बराबर, उसके संगत अवयव भी क्या होंगे? उसमें चाहे x y z भी उसके मान भी क्या होंगे? दो अलग अलग मान नहीं आएंगे। इसलिए यह आव्यूह ज्ञात करना संभव नहीं है। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? बी वाला होगा। क्यों? x के दो अलग अलग मान हैं। भैया का बराबर है तो x का मान जो यहाँ चाहिए वही यहाँ चाहिए। समझ हमारी बात? बराबर मैट्रिक्स में जो x का मान यहाँ है वही वहाँ x का मान है, अलग से माना होता है। इस जब मैट्रिक्स बराबर है, आव्यूह बराबर, x के अलग अलग मान कहाँ से आएंगे? संभव नहीं है, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। विरोध किया है उससे हमारा इम्यूनिटी पावर सही करना उससे लड़ा है संभव लड़ते लड़ते हार जाता है जीत नहीं पाता है वही नहीं। सही है। हमारे प्रश्न नंबर 10 पावर है वो रोगों से प्रश्नावली हो गई बस। लड़ने की क्षमता चलो, नहीं होती है इसलिए हम लंबे समय तक 3 गुणे 3 कोटि का मैट्रिक्स है। कार्य को लंबे समय ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि अपेंडिक्स हो गया हर्निया की बीमारी अलग है ठीक है ये आव्यूह है। प्रविष्टि क्या दी गई है? हो गया हर्निया हो गया ये सब क्या हो गया ये प्रश्न में दिया गया है 0 या 1 रोग प्रविष्टि। नहीं होते हैं ठीक, समझा गया आने हमको निकालना क्या है? आव्यूहों की कुल संख्या। तो आव्यूहों की कुल संख्या का तरीका होता है, सूत्र होता है। हो गया समझा गया आव्यूहों की कुल संख्या बराबर होता है 2 की पावर n। खाने पीने से होता है कैसा खाना n क्या है? अवयवों की संख्या। बताओ इसमें कितने अवयव होंगे? इस सब से होता है समझा गया अपेंडिक्स है तो अपेंडिक्स में कोई रोगजनक नहीं है बस यही है यह प्रविष्टि पावर अवयव कब बनते हो? समझा गया ये बताओ अवयव अवयव कितने होंगे? 3 गुणे 3 3 तिहाई। और प्रविष्टि क्या है जी? प्रविष्टि क्या है? 0 या 1। तो कुल कितनी प्रविष्टि हुई? 2 प्रविष्टि हुई। तो 2 घाते n पावर n कितना है जी? ये फार्मूला होता है आव्यूह संख्या निकालने का। प्रविष्टि नीचे रहेगा, घात में अवयव संख्या, इसी को क्रमचियों की संख्या बोलते हैं। क्रमचियों की। अब बताओ 2 की पावर 9 क्या होता है? 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी
चौफर दूनी 128 दूना 128 दूना 500। हाँ? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूना, चौफर दूना 128, 128 2 56 ना, 2 56 दूना 512। थोड़ा बड़ा से थोड़ा बड़ा से